हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल आप लोगों का एक तो प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया था और आज शाम को जो है प्रैक्टिस सेट आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि 200 क्वेश्चंस, क्योंकि कल भी नहीं कराया था, तो 200 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आज बनाऊँ। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा भाई की शादी है, तो उसी की वजह से अभी थोड़ा काम यहाँ पर हो रखा है, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई थी। अदरवाइज़ कल भी आप लोगों का फिर पेपर है। कल जिसका भी पेपर है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आज मैं आप लोगों को 2019 का जो पेपर है उसमें जो पूछे गए उत्तराखंड के क्वेश्चन है, उत्तराखंड असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ARO 29 दिसंबर 2019 की क्वेश्चन पेपर में जो उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। कत्यूरियों की राजधानी पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है क्या? कार्तिकेयपुर। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन सी लालकुआ में है। सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलान करना है। सो यहाँ पर परियोजना और नदी है। सो खटीमा शारदा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शारदा हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चिला तो वो गंगा हो जाएगा। एंड छिबरों की अगर बात करूँ तो वो टोन्स हो जाएगा। और ढालीपुर की मैं बात करूँ तो वो यमुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा छेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है? क्या करती है? महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी भ्रंश रेखा जो है वो अलग करती है, पृथक करती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश या फिर छेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो आरोही क्रम में साक्षरता प्रतिशत 2011 के अकॉर्डिंग हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी एंड बागेश्वर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सो आपको पता है दूधातोली गढ़वाल जनपद, भागीरथी टिहरी एंड खतलिंग टिहरी गढ़वाल एंड रूपकुंड की बात करिए तो ये बागेश्वर नहीं है, चमोली में है। निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब ये क्वेश्चन आप 2014 से कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं और आपने 2022 के एग्जाम में भी देखा था। सो 7 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर देवल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है कौन से जनपद में? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड से कितनी राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? बताइएगा, उत्तराखंड से कितनी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन बी 3। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं? मैंने कहा 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन राज्यपाल और लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता था उसे हटा दिया है, तो अब होगा नन ऑफ दीज। लेकिन दैट टाइम पे 1% था, फिर भी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं आंसर आता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सो क्वेश्चन नंबर 11, हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक है, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एकता बिस्टे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन KS वाल्दिया पर्वतारोही नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों का, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत कितना है? तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 50%। निम्नांकित में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? तो कौन है जिनका संबंध कुड़िंद नरेश से है? तो एलिमिनेट हो सकता था डायरेक्ट, अमोघ भूति, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था कब? उत्तराखंड में
भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था कब? ऑप्शन सी जून 2006 में। जून 2006 में। आगे है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है CBRI रुड़की, उच्च न्यायालय नैनीताल, फूलों की घाटी चमोली, भैरव घाटी पिथौरागढ़। सो भैरव घाटी पिथौरागढ़ गलत है, ऑप्शन डी। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको भैरव घाटी वैलियास कराई थी ना, तो आप मुझे बताओ भैरव घाटी कहाँ पर है? निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुनना। अच्छा सुमेलित युग्म आपको चुनना है। सो 16 का देखिएगा, ये आप लोगों के यहाँ पर क्या है ऑप्शंस, तो आपको देखो भाई सुमेलित करना था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे। स्किप करेंगे क्योंकि उसमें ऑप्शन एक गायब है, ठीक है, इसीलिए। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खशिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। तो वो थे बालो कल्याण चंद, ऑप्शन सी। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अजयपाल ने क्वेश्चन नंबर 18 का बी, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। वो था पूर्वी रामगंगा। 19 का डी हो जाए, क्या हो जाएगा 19 का? एक मिनट, पश्चिमी रामगंगा होगा, ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी नहीं होगा, पश्चिमी करेंगे आप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? अजयपाल ने। और पश्चिमी रामगंगा के लिए हमेशा जो है युद्ध रत रहते थे। सो 19 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? सो संथाल का नहीं है, किरात खश जाट तीनों का ही है, लेकिन संथाल का नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तराखंड क्रांति दल किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन बी 1979 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? सो 22 मातीपुर मंडावर। लाखा मंडल जौनसार भी है, लाखा मंडल हरिपुर भी है, लेकिन मतीपुर मंडावर नहीं है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? सो ये है आपका कालसी में, ऑप्शन सी। कहाँ पर है उत्तराखंड में? अशोक का शिलालेख कालसी में लोकेटेड है। देन इसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय कनिष्ठ सहायक 1 दिसंबर 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। अगर इस क्वेश्चन में इस जो आपका ये उत्तराखंड असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ARO का एग्जाम है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते अभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। कीड़ा जड़ी क्या है? कीड़ा जड़ी यानी कि यारसा गुम्बा क्या है? उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि कीड़ा जड़ी क्या होती है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन भाई शेयर ज़रूर करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। एंड कल आप लोगों का एग्ज़ाम भी है। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। अच्छे से एग्ज़ाम देना है, जिसका भी कल लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम है। तो मिलेंगे कल मेरे पास। अगर आप लोगों के पास पेपर आप पेपर देके जल्दी आ जाते हैं तो आप पेपर ग्रुप में जो है टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को पेपर वहाँ पर सॉल्व करवा सकूँ। चलेगा। थैंक यू सो मच।